नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। यह है अयोध्या, काशी, मथुरा और यह है मंदिर वहीं बनाया है। आपना मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये उक्ति तो बहुत पुरानी है और इस उक्ति का ये अर्थ है कि भाई दुविधा में मत रहो, नहीं तो दोनों तरफ से जाओगे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये उक्ति जो है कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से फलीभूत होगी, और वो भी आज के मकर संक्रांति के दिन। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ तो मायावती ने कह दिया कि हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, हम लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लड़ेंगे। तो कांग्रेस जो थी कई दिनों से नाटक कर रही थी, और जिसको हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ में फुटसी खेल रही थी। फुटसी जानते हैं आप? तरह का खेल होता है जिसमें इधर से थोड़ा सा बड़े करीने से, बड़ी नफासत से पैर नचा के खेल खेला जाता है। तो वो फुटसी खेल रहे थे, और वो फुटसी में जो है वो पता चला कि लग गई लंगड़ी और गए गिर। मायावती जी जो है पूरी तरह से उनका कर दिया कार्यक्रम। और राम तो साहब ऐसे गए, क्या बतावें आपको कि आज इनकी पार्टी गई थी अयोध्या। अयोध्या में कौन थी? वो अजय राय जानते हैं ना, जिनके भाई नित्यानंद राय को मुख्तार अंसारी ने मारा था। और उसके बाद जो है उसके बाद भी जो है वो अभी कांग्रेस में ही हैं। भले मुख्तार अंसारी और उनके साथ में बाद में अच्छे संबंध भी रहे हैं उनके भाई साहब के। मुख्तार अंसारी के सपोर्ट चुनाव लड़े थे, किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। तो अजय राय, दीपेंद्र हुडा, सुप्रिया श्रीनेत, आज एक वीडियो वायरल है। उस वीडियो में बताया जा रहा है कि भैया दौड़ा लिया लोगों ने, सुप्रिया श्रीनेत भागी जा रही है, उनकी चप्पल छूट गई पीछे। अब वो चप्पल ले कि क्या करें, चप्पल पीछे गई, लोगों ने धक्का मुक्की कर दी और बुरी हालत है भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई लोग जो थे वो पता नहीं क्या सोचे थे, राम मंदिर में कांग्रेस का झंडा लेके घुस रहे थे और वहाँ पब्लिक ने लतियाए दिया पूरी तरह से, जिसको फुल लतियाना बोलते हैं ना। उनका झंडा वंडा छीन लिया, कुचल दिया और 2-4 धौल भी रसीद कर दिए। तो भाई बड़ी बेइज्जती हुई। गए थे सरयू में नहा के और पूरे देश को संदेश देने कि भाई देखिए कोई बात नहीं, हमारी मलकिन नहीं आ रही तो क्या हुआ, चाकर तो यहाँ है। मलकिन तो भाई देखिए, मलकिन तो कैसे आ सकती हैं, वो तो रोम की हैं, रोमन हैं, और उनके पुत्र रोम लला हैं। तो ना तो रोम वाली आ सकती हैं, रोम लला जो है वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। अभी हवाई जहाज़ से यात्रा की ना उन्होंने, इम्फाल की, और उसके बाद फिर कहीं कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे 6.5% वाली मैडम हमारी सुप्रिया श्रीनेत पिछली बार महाराजगंज से लड़ी थी ना, गोरखपुर मंडल में महाराजगंज की जो सीट है उससे लड़ी थी। 6.5% वोट आए थे मैडम के, इसलिए हम उनको हमेशा 6.5% वाली मैडम बोलते हैं। तो भाई भगवान राम भी गए, क्योंकि जब पब्लिक नहीं मान रही है तो जब भक्त नहीं मानेंगे तो भगवान कैसे मानेंगे? भक्त और भगवान का जो अटूट रिश्ता है तो अयोध्या में देखने को मिलता है ना। अयोध्या में जाके आप ये सब नाटकवा नहीं कर सकते। तो ना माया मिली ना राम। अब क्या होगा आगे तो हमारे बीजे यात्रा तो चली रही है ना इनकी, बीजे न्याय यात्रा। और वो बीजे न्याय यात्रा कल मैंने आपको बताया था उस बीजे न्याय यात्रा के बारे में कि किस तरह से वो बीजे न्याय यात्रा जो है ऐसे क्षेत्रों से गुजर रही है। लगभग कह रहे हैं कि साहब 200-300 जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनको टच करते हुए निकलेगी।
और 100 में से तो सीधे सीधे निकलेगी, लेकिन है उनके पास उसमें 14 ही। तो 14 को रिटेन करने के लिए और अपनी टोटल टैली जो है वो 30 तक ले जाने के लिए हमारे रोम लला जो हैं वो बहुत ही प्रयासरत हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इधर इंडी अलायंस की हालत ये है कि इंडी अलायंस में अभी तक एक भी स्थान पर कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन, किसी भी प्रकार की सीटों की साझेदारी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कुछ भी नहीं हुआ है, आपस में झगड़ रहे हैं। तो भैया जब तुम राम के ना हुए तो भैया राम का करिए? राम तुमका आशीर्वाद थोड़े दे हैं भैया, लोगों मज़े करो। और इसी तरह से मज़े करते करते हम आपको ये सोच रहे हैं कि हम आपको ये कह दें कि इस बार आपकी सीट जो है वो 40 से कम हो जाएगी, लग रहा है ऐसा मुझको। अब देखिए हमारे अभी तक के तो लोकसभा के जो प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल 100% सही निकलते रहे हैं। इस बार क्या निकलेंगे वो हमें देखना है। बाकी खड़गे साहब जो हैं वो केजरीवाल के बहुत प्रिय हो गए, ये भी आपने देखा होगा। और ये लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल गए थे उनके, केजरीवाल बिना मफलर के थे और खड़गे साहब मफलर के थे। उन्होंने मफलर लगा रखा था और वो भी बड़ा एक्सपेंसिव मफलर था, वो साथे विदेशी ब्रांड का मफलर था। अब हम भी देख रहे हैं उस ब्रांड को, देखते हैं पता करते हैं। बहुत महंगा मफलर है, कह रहे 50,000 का मफलर है। तो 50,000 का मफलर पहनने वाले दलित नेता हमारे श्री खड़गे साहब जो हैं वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनका जो पालतू मीडिया है वो बता रहा है। मैं आपको सलाह देता हूँ कांग्रेस वालों, आप ऐसा करो कि आप रविश कुमार को लड़ा दो। सही बताते हैं, आनंद आ जाएगा। बनारस से रविश कुमार को खड़ा कर दो टिकट देके, फिर तो ऐसा आनंद आएगा कि हम बता नहीं सकते, असीमित आनंद। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी काशी से लड़े थे 2019 में तो 68% वोट उनके आए थे, और जो दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी की देवी जी थी उनके 18% वोट थे, और अजय राय के संभवतः 13-14% वोट थे। ये 3 मुख्य वहाँ पर प्रत्याशी थे। तो आप सब लोग मिल के रविश कुमार को खड़ा कर दो, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि रविश कुमार जो है इस बार निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ऐसा कम होता है कि दूसरा जो नंबर 2 का प्रत्याशी हो उसकी जमानत जब्त हो जाए। हालांकि मैंने ऐसी भी स्थितियां देखी हैं जहां जीतने वाले की भी जमानत जब्त हो गई। अब भाई 10-12 प्रत्याशी हैं, जो जीता वो 16% वोट ला के जीत गया, और बाकी जो थे वो भी ले गए, कोई 15%, कोई 14%, इस तरह से करके ऐसी स्थितियां भी आई हैं। लेकिन होता बहुत कम है कि 2 नंबर का प्रत्याशी जमानत जब्त करवा जाए। इस बार ऐसा हो जाएगा, बशर्ते आप मेरे दिल की बात मान लो। कांग्रेस वालों, इंडी अलायंस वालों, इस रविश कुमार को यहाँ से आप खड़ा कर दो। देखिए पास का ही है, मोतिहारी का ही तो है ना, तो मोतिहारी और काशी में कितना सा दूरी है, 200-250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर पूर्वांचल का बिहारी आपके मिथिलांचल क्षेत्र का, नॉर्थ बिहार का रहने वाला काशी में तो लड़ ही सकता है ना, नहीं लड़ सकता? लड़वा दीजिए ना प्लीज, प्लीज लड़वा दीजिए, बहुत आनंद आएगा। और पिंकी कहाँ जाएंगी? पिंकी रायबरेली से लड़ेंगी क्या? पिंकी रायबरेली से लड़ेंगी तो जमानत तो खैर नहीं जब्त होगी उनकी, ये तो मैं कह सकता हूँ, जमानत नहीं जब्त होगी, हारेंगी पक्का। सोनिया जी तो वैसे ही नहीं लड़ रही हैं, तो अब ढूंढी जा रही है सीटें। बताया जा रहा है कि भाई खम्मम जाएंगे तेलंगाना में, या फिर कोप्पल जाएंगे कर्नाटका में। इन 2 सीटों की बात हो रही है। वायनाड में भी जो है वो प्रिंस को प्रॉब्लम आ रही, बताई कि वायनाड में
सीपीएम जो थी पिछली बार फ्रेंडली मैच खेली थी, लेकिन इस बार सीपीएम कह रहे कि नहीं, हम फ्रेंडली मैच नहीं खेलेंगे, हम तो पूरी तरह से आपको हराने के लिए लड़ेंगे। तो अब वो पूरी तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऊपर आधारित है, जिन्होंने उनको धमकी दी थी कि यदि आप गए अयोध्या तो फिर हम आपसे नाता तोड़ देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी डर के कारण वे राम जी की शरण में जाने से डर गए, और जो भाई राम की शरण में नहीं गया तो वो सब कुछ खो गया। इसलिए दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।